चेयरमैन साहब महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस अहम गंभीर मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका दिया। महोदय, मैं अध्यक्ष जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि बल्कि सारे सदन की तरफ से भी उनका आभारी हूं कि इन्होंने अध्यक्ष जी ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामले पर आज सदन में चर्चा करवाने का जो निर्णय लिया है, ये ऐतिहासिक है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। महोदय, वैसे तो पूरी दुनिया के साथ साथ पूरे भारत में भी नशीली दवाओं का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन विशेष तौर पर सीमावर्ती क्षेत्र में इसका ज्यादा प्रचलन जो है वो हो रहा है। पंजाब हो या जम्मू कश्मीर, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और इस से जो आमदनी, जो पैसा आता है, इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी होता है। पिछले कई सालों से कई ऐसे मामले जो हैं वो सामने आए हैं, हम सब इससे अवगत हैं, पर इसके साथ साथ ही हमारे नौजवानों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम जो है वो इन नशीली दवाओं के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। महोदय, जिस घर का बच्चा ड्रग नशे का आदी हो जाता है वह घर तबाह हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। नशे का आदी नौजवान चाहता है कि वह इसे छोड़ दे, लेकिन एक बार जब उसे आदत पड़ जाती है फिर वो उसे छोड़ ना भी चाहे तो छोड़ नहीं सकता। इसलिए नशे के आदी नौजवानों, बच्चों की सहायता के लिए प्रदेश की सरकारों को और कड़े कदम जो है वो उठाने चाहिए। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मेडिकल ड्रग की अगर बात करें तो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। प्रदेश सरकारों द्वारा भी कड़े कदम इसके विरुद्ध उठाने होंगे और जहां तक कैप्सूल और पीने वाली दवाइयां और दूसरी जो दवाइयां हैं, इनकी खेप जो है वो आ जाती हैं, सप्लाई करने वाले पकड़े जाते हैं, पर फिर दोबारा वही लोग वही काम करते हैं। कानून को भी सख्त करने की जरूरत है। महोदय, केंद्र सरकार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के हेतु कई बड़े सारे कदम उठाए हैं, जिसके तहत कई FIR भी दर्ज की गई हैं और बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जो हैं वो जब्त भी किए गए हैं और बहुत सारे केस और सजाएं भी दी जा रही हैं। यह दर्शाता है कि भाई केंद्र सरकार इन मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने हेतु कितनी गंभीरता के साथ काम कर रही है। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुनर्वास केंद्र खोले जाने चाहिए, खोले भी गए हैं, लेकिन इन पुनर्वास केंद्रों में उन बच्चों की वो सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए जो घर में मिलती हैं, जैसे कि टेलीविजन, खेलने की व्यवस्था और बाकी मनोरंजन के साधन, ताकि उनका मन वहां पर लगा रहे और वो उस अपनी आदत को छुड़ा पाए। अन्यथा होता क्या है कि वो पुनर्वास केंद्र में जाते भी हैं और फिर भागने का प्रयास जो है वो करते हैं। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि हम सब का ये दायित्व बनता है कि हम सब नशीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध युद्ध स्तर पर अभियान चलाएं और नशीली दवाओं के आदी बच्चों को बचाने का काम करें। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।